मुझे समेटने की कोशिश मत कर, खुद बिखर जाओ। फिर तो और भी अच्छा है ना, हम दोनों एक दूसरे को समेटने के लिए काफी हैं। मैं बाप बनने वाला हूँ। हाँ। हम मम्मी पापा बनने वाले हैं। कितनी हसरतों से मिलाने लाया था मैं अम्मी से, लेकिन सब बर्बाद हो गया। सनी, शादी के बाद हम यहाँ रहेंगे तो हम वहीं जहाँ हम रहते थे, तुम मेरे दिल में और मैं तुम्हारे दिल में। मैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और आई जस्ट वांटेड टू से कि आई रियली लाइक यू। उलझूंगी नहीं तो समेटूंगी कैसे इस तूफान को। मैंने आज तक जो चाहा है दिल से चाहा है और उसे पाया है, और अब मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, तो क्या चाहते हो तुम? मैं भी तुम्हारे जवाब का इंतजार करूं। उलझूंगी नहीं तो समेटूंगी कैसे इस तूफान को। मैंने आज तक जो चाहा है दिल से चाहा है और उसे पाया है। मूसा, क्या सोच रहा है बेटे? कुछ भी नहीं। मुझे भी नहीं बताएगा? कुछ है ही नहीं तो क्या बताऊं? चल बता, क्या बात है? वो इरम को जानती हैं आप? हाँ, वो फारस की कजन। मैं आज फारिस के घर गया था तो इरम से मुलाकात हुई थी। तो वो कह रही थी कि वो मुझे पसंद करती। और तू? देख बेटा, तुझे मैं किसी बात के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी, कि तेरा खुद का फैसला। अगर ठीक है, इरम भी तुझे पसंद करती है तो तू देर मत कर। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। अगर जिंदगी ने दोबारा जीने का तुझे मौका दिया है तो देर मत कर मूसा, उसे हाँ बोल दे। समझ नहीं आ रहा अम्मी, मैं क्या करूं? मैं थक गया हूं शायद। मुझे सब नजर आ रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तू थोड़ा सा आराम कर ले। ये सब मेरी दुआओं का नतीजा है। सब अच्छा हो जाएगा। अरे मेरा भाई, मेरी कैसा है? ठीक। बहुत खुशी हुई यार तुझे देखकर। खुशी तो मुझे भी हुई, मगर तुमसे थोड़ी कम। थोड़ी कम? क्या मतलब? हॉलीडेज ख़त्म हो गए ना मेरे, और कल से फिर वही काम।
तेरे भाई के होते हुए तुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? तू चिल कर, मैं हो ना। इसी बात का तो डर है कि तू है। मैं समझा नहीं भाई। मुझे पता चला है कि आजकल तू अपनी मर्जियां करता फिर रहा है। देख भाई, ज़िंदगी में जो चीज़ चाहिए ना वो मिल गई है मुझे, लेकिन उसे मर्जी नहीं खुशकिस्मती कहते हैं भाई। लकी तो तू है, ये तो मैं मानता हूँ। अच्छा ये बता, इरम का क्या रिएक्शन था? ओ यार, इरम ने तो हैरान कर दिया है मुझे। कैसे? खैर छोड़, सारी बातें आज करेगा। एक्साइटेड हो रहा हूँ, क्या पता कल हो ना हो। तू ये सब बातें छोड़, मेरे लिए लाया क्या है भाई? सब कुछ तेरे ही तो है, आजा दिखाता हूँ। या श्योर। साथ कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे आपको कुछ बताना है। जो भी बताना है वो रात में बताना। अभी मैं ज़रूरी काम से निकल रहा हूँ ऑफिस के, ठीक है? रात में आके बात करते हैं। साथ इतने भी क्या जल्दी है आपको कि आपके पास जरा भी टाइम नहीं है मेरे लिए? नहीं, टाइम तो तुम्हारा ही है, किसी और का नहीं है। मैं रात में आता हूँ, फिर बात करता हूँ। अभी मैं ज़रा लेट हो रहा हूँ, ऑफिस के काम से, बहुत ज़रूरी काम से जाना, बहुत काम लगे हैं। साथ अगर मैं कहूँ कोई खुशखबरी है तो? तुम्हारी अभी तक आदत नहीं गई बातें बनाने की। आपको पता है आप पापा बनने वाले हैं। मैं बाप बनने वाला हूँ? हाँ। हम मम्मी पापा बनने वाले हैं? वाकई में? ये मैंने क्या सुना है मेरे कानों ने, इतनी बड़ी खुशखबरी। ओहो मेरी बेटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा इरम, पता है देखो कितनी देर हो गई है, अब मुझे घर चलना चाहिए। अरे कुछ भी नहीं हुआ है, अभी टाइम है, रुक जाओ ना, थोड़ी देर और रुक जाओ। इरम बहुत लेट हो गया, पता है अम्मी इंतजार कर रही होंगे। इरम भाई, क्यों तंग कर रही हो मेरी बच्ची को? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या चल रहा है? अंकल देखे ना, मैं इसको कह रही हूँ अब देर हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए, जाने ही नहीं दे रही। क्यों भाई, ऐसा क्यों? मैंने कहा कि थोड़ी देर और रुक जाओ, जब फारिस आएगा तो उसके साथ ही चले जाना, वो ड्रॉप कर देगा ना तुमको। वो बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, ये तो बेवकूफ लोग हैं, तुम तो बिल्कुल इनकी बात मत मानना। अच्छा बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी जी अंकल। असल में मैं कई रोज से सोच रहा था कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाऊं, तो फिर कब आऊं तुम्हारे पास? जब आप बोलें, जो आपने खाना है मैं बना दूंगी। हाँ तो फिर ठीक है, कल ही मैं और तुम्हारी आंटी तुम्हारे घर पर आ जाते हैं, कोई इश्यू तो नहीं है ना? बिल्कुल, कैसी बातें करें, जब चाहे आए, आपका अपना घर है। ये तो बहुत अच्छा हो गया, फिर कल ही सही। इंशाल्लाह। अच्छा अंकल, अगर फारिस ड्रॉप कर ही रहा है तो प्लीज आप उससे पूछ लें, बिकॉज पता है काफी देर हो गई, अम्मी भी इंतजार कर रही होंगी। अरे बेटा, फारिस ही क्यों, मैं और इरम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। हाँ। आर यू श्योर? श्योर। प्लीज। अच्छा चलो। ये मैं तुम्हें अपने हाथों से तुम्हारे फेवरेट गोलगप्पे खिलाऊंगा। ये लो ये लो ये लो।
कैसा है? हाँ बहुत प्यारी लग रही। वैसे तुम हमेशा यही बात करते हो, तभी कुछ नया भी कह दिया कर। अच्छा, कैसी लग रही है? क्या? बाइक नहीं ली है मैंने। अच्छा, नहीं मतलब वैसे नहीं, लेकिन है तो सेकंड हैंड, बट मैंने अपनी सैलरी से ली है ना, तो मेरे लिए तो नहीं है। वैसे मुझे ये लगा था कि तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। ये सब हमारे बारे में तो है, ये बाइक, फिर गाड़ी, फिर घर। मैं जो भी सोचता हूँ हमारे लिए सोचता हूँ, जो भी करता हूँ हमारे लिए करता हूँ। सनी, खाला आ जाएंगी। आप वो सॉरी है, मैं देख क्या अच्छा वो तो ये तुम्हारा आ गया इसमें। एक और गुण पे पकाओ ना, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो। खिलाओ। ये देखो, और ये बहुत मजेदार है। पता है मैं कहाँ से लाया हूँ? तुम्हारी फेवरेट जगह से। है ना, अच्छे है ना? चलो अब तुम्हारी टर्न, अब तुम मुझे खिलाने वाली हो। बस अच्छा है ना? बहुत ज़्यादा। अच्छा ये बताओ, कल क्या कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो? यही जो आज किया और कल तो मैं अम्मी को नींद की गोलियां देके सुला दूंगा। मैं फिर तुम और मैं, है ना? वो भाई एंड डैड के ऑर्डर्स हैं, अब तो मानने ही पड़ेंगे। यार फारिस, तुम जानते हो कि मैं इतना बर्डन नहीं ले सकता, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि समझाओ अंकल को। मैं डैड से बात करूँ? इम्पॉसिबल। आप तुझे कोई और हल बताऊँ? क्या? खामोशी से डैड की ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो और अपनी फैक्ट्री को कंपनी की जगह कन्वर्ट कर दो। मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं खुश हूँ अपनी फैक्ट्री से। खुश? भाई ये कहानी ना किसी और को जाके सुना। इस वक्त जिस सिचुएशन में तुम हो ना, मुझे नहीं लगता तुम खुश हो। मैं काम की बात कर, और मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त ज़रूरी वो है जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मेरे लिए ज़रूरी मेरा दोस्त है। मैं मान लेना मेरी बात, समझा अंकल को। भाई तू मान क्यों नहीं रहा? जो पिछली ज़िंदगी गुजर गई है उसको छोड़, भूल जा। अब आगे का सोच, फ्यूचर में क्या करना है वो सोच भाई। ज़रूर निकल आता अगर ये सिर्फ कहने जितना आसान होता। करके तो देख, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। मैं रोज़ कोशिश करता हूँ उससे निकलने की, इस उम्मीद पे कि किसी दिन कामयाब हो जाऊँ। तो फिर छोड़ दे कोशिश करना। ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने को, फोकस कर इन चीज़ों पर। कोई बिजनेसमैन ना कभी दोस्त नहीं होना चाहिए, बहुत इमोशनलेस होते हैं। अच्छा चलो खैर, तुम खुद डैड को जाकर हाँ बोलते हो या मैं जाकर बोलता हूँ? हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम कौन?
मैं इरम हूँ, फारिस की कज़न। मूसा कहाँ है? मूसा तो घर पर नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं चलती हूँ। सुनो जी। क्या नाम बताया तुमने? इरम। अच्छा तो तुम इरम हो, कितनी प्यारी हो ना। आओ आओ अंदर आओ। जी आओ, बैठो बैठो, तुम्हारा अपना ही घर है ये। आंटी वो मूसा ने क्या किया? नहीं, मूसा ने कुछ नहीं किया। वो आज ये लो मूसा भी आ गया। मूसा तुमने बताया नहीं कि इरम आने वाली है? मैं कुछ अच्छा सा बना लेती। नहीं आंटी, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम चाय पी सकते हैं। चलो मैं चाय बना के लाती हूँ, तुम बैठो। आप बैठो। बैठ जाओ। आज मूसा के हाथ की चाय पीना, तो बहुत अच्छी बनाता है, मुझसे भी अच्छी। जी ज़रूर। अच्छा इरम, तुमने बताया नहीं, खैरियत से आई हो ना बेटा? जी आंटी, मैं खैरियत से आई हूँ। वो मैं समीरा को ड्रॉप करने आई थी, तो उसने बताया कि मूसा भी यहीं रहता है। उसने आपके बारे में इतना जिक्र किया कि मेरा दिल किया मैं आपसे मिलने आ जाऊँ। आप भी आइएगा ना कभी मेरे घर। हाँ इरम, क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगी। बस मूसा को किसी दिन फुर्सत मिल जाए तो मैं आ जाऊँगी। कोई बात नहीं आंटी, आप मुझे कभी भी बता सकते हैं, मैं आपको पिक करने आ जाऊँगी। ठीक है। कहाँ रह गया है पता नहीं मूसा, मैं देखती हूँ चाय। मूसा, मूसा इधर आ जाओ, मैं देख लेती हूँ चाय को। आ जाओ, बैठो। इरम को तुमसे काम है बहुत ज़रूरी। बैठो तुम, मैं लेकर आती हूँ चाय। बेटा आप मसरूफ नहीं हो तो मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। अम्मी आपके लिए कहाँ मसरूफ होगा, बोलिए क्या बात करनी है आपको, बताइए। बेटा मुझे समीरा के रिश्ते के लिए इतवार को फारिस के घर जाना है, मैंने सोचा तुमसे सलाह मशवरा कर लूँ। जी अम्मी, सितवत ने मुझे बताया था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने अपने कुछ जानने वालों से मालूम करवाया है, बहुत ही अच्छे लोग हैं फारिस के घर वाले। और सबसे अच्छी बात, मेरी बहन समीरा की पसंद है, तो उसने कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। आप बेफिक्र रहिए। बेटा मैं तो बस यही चाहती हूँ मेरी बच्ची अपने घर जाके खुश रहे, लेकिन अगर उन्होंने शादी के लिए वक्त मांगा तो ये बताओ मैं उनको क्या जवाब दूँ? अम्मा तैयारी क्या करनी है, मेरी तैयारी तो पूरी है, आप अपनी तैयारी करें। और मेरा बस चले तो मैं दुनिया की हर चीज अपनी बहन पे निछावर कर दूं, आप बेफिक्र रहिए। मैं तो कह रही हूँ माशाल्लाह से हमारी समीरा इतने अच्छे घर में जा रही है, खाते पीते घर में जा रही है, तो वहाँ तो जहेज वैसा कोई मसला ही नहीं होगा। तो मैं तो कह रही हूँ जहेज के पैसे बचाओ और कारोबार में लगा लो। सिर्फ कभी तो सोच समझ कर बोल लिया करो। और ये हम लोग का मामला है, हम देख लेंगे, और तुम इस मामले से दूर ही रहो तो बेहतर है। अरे भाई अब तुम दोनों शुरू मत हो जाना, मैं एक संजीदा बात करने जा रही हूँ। अम्मी मैंने तो बस एक मशवरा दिया है, लेकिन साथ हर बार मेरी बात को झड़क देते हैं और लड़ते हैं मुझसे, जैसे इस घर में मेरी कोई हैसियत ही ना हो। मैंने कोई गलत बात की है? आप ही बताएं। बेटा तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में भी अब खुशियां आने वाली हैं, इस बारे में भी अभी से ही सोचना होगा। साथ भी तो गलत नहीं है, वो भी तो यही सोच रहा है, उसकी भी तो एक ही बहन है। अब भाई है, उसको अपने सारे अरमान तो पूरे करने हैं ना। देखो ये बाखूबी अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएगा, और अब तुम लोग ये फजूल बहस बंद करो और अपनी बहन की शादी की तैयारी करो। ये माँ बिल्कुल बेफिक्र है, तैयारी पूरी हो जाएगी, बस आप भी तैयारी करें। ठीक है? ठीक है। क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा करती रहती हो, क्यों इतना सोचती हो फजूल का? तुमने बताया नहीं क्या काम? तुमने उस दिन जवाब नहीं दिया तो सोचा आप घर आके पूछूं तुमसे। अरे मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे नसीब में नसीब वालों को ही मिलती है माँ। और देखो खुद चल कर आई है तुम्हारे दरवाजे तक। डर लगता है मुझे नसीब से। तो डरने के बजाय उसी नसीब पर यकीन करके देखो। नहीं कर सकता, यकीन कमजोर है मेरा। तो मेरा हाथ थाम लो, खुद ब खुद यकीन मजबूत हो जाएगा। मेरा बिखरा हुआ में मजबूती नहीं आ। ये तो समेटने वाले का हुनर होता है,
मुझे समेटने की कोशिश मत कर, खुद बिखर जाओ। फिर तो और भी अच्छा है ना, हम दोनों एक दूसरे को समेटने के लिए काफ़ी हैं। इरम, बेहतर है कि तुम जान लो कि मुझे समेटने जाओगे ना तो हिस्से में सिर्फ जख्म आएगा। जख्म जानते हो किनके हिस्से में आते हैं? जिनके पास मरहम लगाने वाला हो। वैसे मुझे बहुत जल्दी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वक्त दे रही हूँ, तो अच्छे से सोच लो, समझ लो। देखो कितनी दफ़ा मैंने इसको सनी को समझाया है कि देख मोटरसाइकिल ध्यान से चलाया कर, लेकिन ये सुनता ही कहाँ है लड़का। देखो अब एक्सटेंड करके बैठ गए। रानिया, तुम कब आई? अरे इसको मैंने बुलाया था। अरे अम्मा, आपने खामखा उसको परेशान किया। उन्होंने परेशान नहीं किया, मैंने उन्हें परेशान किया हुआ था। तुम्हारा नंबर बन जा रहा था तो आंटी को कॉल कर दी मैंने। उन्होंने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। अरे कहाँ एक्सीडेंट, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। तुमने कुछ खाया? मेरी फिक्र मत करो, तुम आराम करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। अरे मुझे क्या ज़रूरत है अपनी फिक्र करने की, जब तुम हो यहाँ मेरी फिक्र करने के लिए। अपनी फिक्र करवा रहा है, पता है तुम्हें? ये दोपहर से तेरे सराहने आके बैठी हुई, इसकी फिक्र कर। अरे अम्मा, पहले सिर्फ तुम थी, अब तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। मैं काफ़ी हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। बेटा तू अपना तो ख्याल रख नहीं सकता, तो हमारा रखेगा है? अरे अम्मा, ये मेरी गलती से थोड़ी हुआ है, वो तो ऑटो वाले रॉन्ग वे से। अच्छा बस कुछ मत बताओ, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। आराम तो मैं कर ही लूँगा। तुम आई कैसे हो और अकेली जाओगी कैसे? सनी, मैं चली जाऊंगी, तुम आराम करो, मेरी फिक्र मत करो। अरे मैं बेटा वो अकेली नहीं जाएगी, मैं उसको छोड़ के आऊँ। हाँ आंटी, वो सूप बनाने रखा था, शायद बन गया होगा, मैं ले आऊँ? अरे नहीं बेटा तुम बैठो, मैं लेके आ रही, मैं लेके आ रही। आ रही, रेडी तो हो गया होगा सूप। रानिया, कैसी हो तुम? सनी, वो मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। रानिया, मुझे इस वक्त तुम्हारी सख्त कमी महसूस हो रही है। यही मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हम नहीं मिल सकते। रानिया प्लीज़ प्लीज़ रानिया, इस वक्त ऐसा मजाक मत करो। तुम्हें पता है ना मैं किन हालात में उलझ रहा हूँ। उलझ तो मैं गई हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊँ तुम्हें। तुम मत उलझो ना किसी चीज़ में, बस इतना काफ़ी है कि तुम मुझे और मैं तुम्हें समझते हैं। तो बस तुम्हें कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है। बस रानिया, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। नहीं सनी, हम नहीं मिल सकते, अब ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज़ मत आना। ऐसा नहीं हो पाएगा मतलब? क्या रानिया? असल में सनी, मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और अब हम दोबारा कभी नहीं मिल सकते। क्या
क्या बोलूं रानिया, तुम्हें पता है ना, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, पता है ना। अब अच्छा बुरा सोचने का वक्त रहा ही नहीं है सनी। रानिया तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है ना, मैं पिछले 4 महीने से बेड पे पड़ा हूँ और किन हालात से गुजरा हूँ। तुम ऐसे कैसे मान गई रानिया? कैसे? तुमने मेरा इतना सब इंतजार नहीं किया, तुम ऐसे कैसे मान सकती हो रानिया? कैसे? काश के ये सब मेरे बस में होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। तुम फिर क्यों कर रही हो ऐसा रानिया? बस मुझे यही कहना था कि मुझे भूल जाओ सनी। कोई सांस लेना कैसे भूल सकता है रानिया? रानिया, 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 रानिया। अरे आज तो उठने में भी देर हो गई, ये कपड़े भी सिलाई करने। सनी, सनी उठ जा और जल्दी बता नाश्ता क्या करेगा। एक तो ये लड़का ना उठता इतनी देर में है ना सो के। सनी, सिलाई भी करके देने और बाजार भी जाना है, जल्दी उठ जा, मुझे जाना भी है। सनी नाश्ता कर ले। सनी, ये सनी, सनी क्या हो गया बेटा? सनी, 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 बेटा तुझे क्या हो गया? अरे सनी, अरे होश में आ। और ये उल्टी, अरे सनी बेटा होश में आ। किसे बुलाऊं? देख क्यों बाहर कोई बैठी है। उस्मान बेटा जल्दी आ, जल्दी आ, भाग क्या। ये देख सनी को क्या हो गया, जल्दी देख ले। अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया? अरे सनी बेटा अरे बेटा इसको बेटा, सनी बेटा होश में आ। सनी, सनी होश में आ सनी। उस्मान बता इसे हुआ क्या है? वो शीतल से ऐसी नहीं है, वो चरसों सारी रात देख के जैसे क्या रहता है, मना करो नहीं। क्या तू नशा कर क्या है? सनी, सनी होश में आ, तू नशा कर क्या है? बता मुझे, होश में आ। हाँ? तू नशा कर क्या है ना? तू नशा कर क्या है? सच बता, सच बता। हाँ, मेरी कसम का, मेरी कसम का तू झूठ बोल रहा है ना? देख तेरा बाप मरा, अभी तेरी माँ जिंदा है, ये तू क्या कर रहा है? तू देख, मैं इसके लिए पानी लेकर आती हूँ। ले बेटा पानी छड़ा किसी के मुंह पे। सनी होश में आ, होश में आ बेटा, बेटा होश में आ। देख तू मेरा एक ही बेटा है, होश में आ बेटा, होश में आ। पानी ले पानी पी।